हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल डीएनए ऑफ मैथ्स में। तो स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था परसेंटेज की क्लास फर्स्ट हमने पढ़ी थी, जिसमें हम सीख रहे हैं फ्रैक्शन कन्वर्ट इनटू परसेंटेज। ठीक है, होप आप सभी ने कल वाली वीडियो को देखा होगा और अच्छी लगी होगी आपको सभी को वीडियो। तो स्टूडेंट्स, बिना टाइम ख़राब करते पहले अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हमने 1/3 को पढ़ा था, याद होगा सभी को। 1/3 को जब हमने परसेंटेज में बदला था, कल मैंने आपको सिखाया था कि किसी भी नंबर या फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, उसके साथ परसेंटेज लगा देते हैं। तो ये 33:1/3% हो गया था और इसी चीज़ को डेसिमल में 33.33% भी लिखा था। इसकी बात हमने कल पढ़ी थी स्टूडेंट्स, सभी को पता है। कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। आज बहुत इस बात को और आगे बढ़ते हैं और आज ये फ्रैक्शन कन्वर्ट इनटू परसेंटेज सारा खत्म करेंगे। कल हमारे टॉपिक में हम पढ़ेंगे परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलना है। तो जल्दी से जल्दी स्टूडेंट्स अपनी कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे 1/6। अब आप ये बताओ, 1/6 जो स्टूडेंट पहली बार ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो। इससे मेरे पहले वाली जितनी भी सारी वीडियो है सारी कंप्लीट देखो, तो आपको इस बात समझ में आ जाएगी। और इससे पहले वाली वीडियो बहुत ज़रूरी है देखनी, जो फर्स्ट पार्ट है परसेंटेज का। देखो 1/6, तो आप ये बताओ 1/6 इसको परसेंटेज में बदलोगे इंटू में 100%। और वैसे तो कल मैंने बता ही दिया था। तो ये 3 और ये अपने पास 50, तो ये 50/3 16:2/3%। और इसी को हम 16.66% लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? आप बोलोगे बिल्कुल सही है। अब आप ये बताओ, अगर मैं इसी में 5/6 लूँ स्टूडेंट, 5/6, पहला तरीका तो ये है कि जो इसकी परसेंटेज है 16:2/3% को भी, जब इस फ्रैक्शन का 5/6, 1/6 का 5/6 क्या है, 5 टाइम है, तो इसकी परसेंटेज का भी 5 टाइम होगा कि नहीं होगा? आप बोलो बिल्कुल सही है। तो 16×5 = 80, 2/3 इंटू 5 10/3। लेकिन मिक्स फ्रैक्शन में लिखना ठीक नहीं है, क्योंकि ये न्यूमरेटर हमारे पास डिनोमिनेटर से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 80 + 10/10 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो 3:1/3, और 80 और 3 83, 83:1/3%। यानी कि इसकी फ्रैक्शन हमारे पास, इसकी फ्रैक्शन ये हो जाएगी। सही है, एक बार जल्दी से नोट कर लो इसको। आगे बढ़ते हैं। अब इसी चीज को देखो स्टूडेंट्स, मैं यहां लिख देता हूं क्योंकि अभी हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं। 1/6 16:2/3% होता है, या 16.66% लिखते हैं। सही है। अभी मैंने क्या लिखा था, 5/6, और हमने इसको किस में, फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में। आप ये बताओ 5/6 को क्या मैं 1 - 1/6 लिख सकता हूं? आप बोलोगे बिल्कुल सही है। अब इस 1 को भी परसेंटेज में बदल दो। 1 को परसेंटेज में बदलोगे 1 × 100 और परसेंटेज लगा दो। और 1/6 की परसेंटेज हमें पता है 16:2/3% होती है। अरे सही है कि नहीं है? अब आप ये बताओ, जब सिंप्लीफिकेशन मैंने शुरू किया था, तो क्या मैंने इस कंप्लीट नंबर में से मिक्स फ्रैक्शन को घटाना सिखाया है कि नहीं आपको? अब आप ये बताओ, ये जो मिक्स फ्रैक्शन है किससे स्टार्ट हो रही है? आप बोलोगे 16 से। तो 16 के आगे क्या होगा, 17। तो 100 में से 17 माइनस कर दो 83, और ये डिनोमिनेटर एज इट इज, और ऊपर इन दोनों का डिफरेंस 3 और 2 का डिफरेंस 1। अभी आप ये देखो, जब हमने इसको किया था तो यही परसेंटेज बनी थी कि नहीं बनी थी? स्टूडेंट्स, आ रही है बात समझ में? एक बार लिख लो, इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही अगर मैं बोलता हूं 7/6, 7/6,
या तो आप क्या करो भी, जो 1/6 की परसेंटेज है 116:2/3, क्योंकि 7/6 1/6 का 7 टाइम है, या तो इसको 7 के साथ मल्टीप्लाई करो। और 16 गुणा 7 कितना होता है स्टूडेंट्स? 128। 16 गुणा 7 112 होता है। और 7 दूनी 14, लेकिन मिक्स फ्रैक्शन न्यूमरेटर बड़ा हो गया है, तो आप ये बोलोगे 112 जमा 3 चौके 12 = 2/3। अरे सही है कि नहीं है? और 112 और 4 116, 116 = 2/3% या 116.66%। ये बताया था 2/3 की डेसिमल में वैल्यू क्या होगी? 0.66%। आ रही है स्टूडेंट बात समझ में? एक बार नोट करते रहा करो जल्दी जल्दी। चले आगे। अब इसी बात को देखो, 7/6 को 7/6 फिगर लिखते हैं। क्या मैं इसको 1 + 1/6 लिख सकता हूं? आप बोलोगे बिल्कुल सही है। 1 को परसेंटेज में बदल दो 100%, और इसको परसेंटेज में बदलो 16:2/3%, और इनको जोड़ दो। क्या 116:2/3% यही वैल्यू है कि नहीं? और देखो कितना जल्दी कर दिया हमने। आ रही है स्टूडेंट बात समझ में? नोट करते रहा करो भाई। यहां अपने पास टाइम बहुत कम लगेगा, यहां थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जहां जैसा फॉर्मेट, जहां जो अपने लिए आसान हो उसको अपने माइंड में रखना है, प्रैक्टिस करनी है इनके ऊपर, ये तभी आइडियाज मन में आते हैं। आगे चलते हैं। ऐसे ही स्टूडेंट, अगर मैं आपको बोल दूं कि मैंने लिख दिया 11/6 लिख दिया, 11/6, आप ये बताओ 11/6 को मैं क्या 2 - 1/6 लिख सकता हूं? अरे देखो 6 दूनी 12 - 1 11/6, सही है कि नहीं है? और दोनों क्या करो, परसेंटेज में 2 का परसेंटेज में वैल्यू 200%, और इसकी 16:2/3%। सही है? आ रही होगी बात समझ में? क्या इसको, ये 16 से स्टार्ट हो रहा है, इसका कि कंप्लीट नंबर 17 होगा कि नहीं होगा? और 200 में से जब 17 निकालोगे तो क्या 183 एज इट इज, और ऊपर इन दोनों का डिफरेंस। सही है? एक बार नोट कर लो जल्दी से स्टूडेंट्स, बात आ रही होगी यहां तक समझ में? चले आगे। ऐसे ही नेक्स्ट हम लिखते हैं अगली फ्रैक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 1/7। और आपको पता है कि 1/7 14:2/7% या 14.28% लिखते हैं हम इसको। जो स्टूडेंट पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, इससे पहले वाली वीडियो देखो, वहां मैं इसका इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ। 1/2 से लेकर 1/30 तक फ्रैक्शन बढ़ती कैसे हो सारी लिखवा चुका हूं मैं। देखो एक बार, आप ये बताओ, अगर मुझे 2/7 लिखना हो, 2/7, या तो पहला तरीका 14:2/7%, क्योंकि 1/7 का 2/7 क्या है? डबल, तो इसका डबल कर दो। अरे सही है कि नहीं है? और 14 दूनी 28, 28:4/7%। और या अब अगर देखो डेसिमल में लिखना है तो इसका भी डबल कर दो। सही है? तो 28 का डबल 56, ये 28.56 ऐसा हो जाएगा। और इन चीज़ों को ध्यान रखना है, अपने साथ के साथ क्लिक करना है भाई, ये अपने पास 28.56% हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं 3/7 लिख दूं, 3/7, या तो पहला तरीका 14:2/7% ये ही करोगे, और इंटू में 3, और 14 × 3 42,
इज टू 6/7। अरे सही है, 6/7। अब अगर हमने 3 किया है तो 1/7 की जो ये वैल्यू है इसको भी 3 टाइम कर दो। 28 गुणा 3 84 होता है और 14 3 42। स्टूडेंट्स आ रही होगी बात समझ में भी कहानी क्या है परसेंटेज की। अभी आप इन बातों को सीखते जाओ, कल वाली क्लास भी लगाओ, उसके बाद वनडे से देखना मैं इन चीज़ों को सिंप्लीफिकेशन में यूज कैसे करूँगा। और फिर जब हमारा परसेंटेज टॉपिक शुरू होगा तो ये बातें मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। बस वहाँ तो हमने यार जो अपने पास स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है लिखने हैं, परसेंटेज को देखते ही अपना फ्रैक्शन में बदलना है, या कोई डेसिमल में परसेंटेज दी होगी उसको देखना है कि इसकी फ्रैक्शन क्या होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो ऐसे ही इसमें अगर मैं स्टूडेंट 6/7 लिख दूं, 6/7। अब आप ये देखो 6/7 को क्या मैं 1 - 1/7 लिख सकता हूं? अरे बोलो, 1 की परसेंटेज में वैल्यू 100% और इसकी परसेंटेज में वैल्यू 14:2/7%। आप बोलो बिल्कुल सही है। 100 में से जब इसको निकालोगे ये 14 है, इसका क्या कंप्लीट नंबर 15 होगा, और 100 में से 15 गया, आप बोलोगे 85 होगा कि नहीं होगा। 7 एज इट इज और ऊपर इन दोनों का डिफरेंस और ये इसकी परसेंटेज 6/7 की। स्टूडेंट्स आ रही है बात समझ में? सही है। अगर इसकी डेसिमल में वैल्यू निकालनी है या तो आप इसका 5 टाइम कर दो या 85 पॉइंट, और 5 को अगर हम 5 को 7 से डिवाइड करें तो ये 0 और ये 0, 7 गुणा 7 49, और ये 1 ये 0 और ये 1, तो 7 इतना परसेंट होगा। डेसिमल के 2 बाद तक वैल्यू निकालते हैं भाई, इतना तो निकाल ही सकते हो, डिवाइड करके 2 बाद तक वैल्यू तो लिख ही सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो आप, इतना तो आपने सोचना है। आगे बढ़ते हैं। देखो लिख लो, एक बार नोट कर लो इसको। ऐसे ही अगर मैं 8/7 लिख दूं स्टूडेंट, 8/7, तो क्या मैं इसको 1 + 1/7 लिख सकता हूं? अब तो देखो ग्रिप बन रही होगी, परसेंटेज के ऊपर भी परसेंटेज का सीन क्या है। तो आप ये बताओ, 1 को परसेंटेज में 100% और इसको 14:2/7%। जब आप इसको ऐड कर दोगे तो क्या ये 14:2/7% हो गया कि नहीं हो गया? बोलो सही है। अब आप ये बताओ, इसी चीज को 114.2 ये जो 2/7 है स्टूडेंट, इसी की परसेंटेज वैल्यू 28 है, या इसको ये भी लिख सकते हैं। सही है। आगे बढ़ते हैं। इसके ऊपर प्रैक्टिस आपने करनी, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया। बाकी मैं क्वेश्चनों में इसका यूज कैसे होगा वो आप टेंशन मत लो, ठीक है, क्योंकि घर आप भी बैठ के कुछ ना कुछ किया करो, इनको प्रैक्टिस किया करो अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखते हैं 1/8। अब 1/8 12:1/2% होता है। जिनको नहीं पता वो देखो, 1/8 इंटू में 100, किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए इंटू 100 कर देते हैं। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 25/2, 12.5% हो गया कि नहीं हो गया। या इसको हम 12.5% लिख लेते हैं, और ये इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है सारी की सारी जो मैं ये लिखवा रहा हूं। सही है। आप ये देखो, अगर मैं 3/8 बोलूं, 3/8, या तो इस वाली परसेंटेज देखो 12:1/2%, क्योंकि 1/8 की परसेंटेज इतना, तो 1/8 का 3 टाइम 3/8, तो इसका भी 3 टाइम होगा कि नहीं होगा? आप बोलो बिल्कुल सही है। 12 तिया 36, 3/2। लेकिन आप फिर देखो बार बार एक ही बात, न्यूमरेटर बड़ा है तो इसको क्या लिखोगे? 36 + 1:1/2, और 36 + 1 37 (1/2%). अरे बोलो सही है।
तो ये इसकी परसेंटेज हो जाएगी। और इसी चीज को 37.5% लिखा जाता है, क्योंकि 1/2 क्या होता है, 0.5 होता है। सही है, आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो इसको। वन बाई एट अभी लिखा था हमने, यानी कि परसेंटेज 12.5% बताया था, और डेसिमल में 12.5%। सही है। अगर मैं 5/8 लिख दूं स्टूडेंट्स, 5/8, तो इस परसेंटेज का 1/8 की परसेंटेज का भी 5 टाइम, क्यों? क्योंकि इसकी फ्रैक्शन का 5 टाइम है, तो परसेंटेज का भी 5 टाइम। 12 पंजे 60 और 10/2, सॉरी 5/2, क्योंकि 1/2 इंटू 5 होगा। अरे सही है कि नहीं है? लेकिन फिर से न्यूमरेटर बड़ा हो गया, ऐसे लिखना सही नहीं है। तो आप बोलो 60 प्लस 5 को अगर 2 से डिवाइड करो तो 2:1/2, और 60 प्लस 2 62:1/2%, और इसी चीज को 62.5, नहीं तो आप इस वाली वैल्यू को डायरेक्ट 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यही आएगा। सही है, आ रही है बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। अगर मैं लिख दूं 7/8, तो 7/8 को जल्दी से स्टूडेंट आप ये बताओ, क्या मैं 1 - 1/8 नहीं लिख सकता? आप बोलो बिल्कुल सही है। करने को तो इस वाली वैल्यू को 7 के साथ मल्टीप्लाई करके भी हो जाएगा, लेकिन ये और आसान रहेगा, जल्दी हो जाएगा। 1 को परसेंटेज में बदलो 100%, इसको परसेंटेज में बदलो 1/8 को 12:1/2%। सही है। 12 के आगे कंप्लीट नंबर 13, 100 में से 13 निकालोगे 87, 2 एज इट इज, और 2 और 1 का डिफरेंस 1। अरे सही है कि नहीं है? तो इसका मतलब इसी चीज को हम 87.5%, या इसको जब आप डायरेक्ट इनटू में 7 करते तो यही वैल्यू आती है अपनी। स्टूडेंट्स आ रही होगी बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। इसी में अगर मैं 9/8 लिखूं स्टूडेंट, 9/8, तो क्या मैं इसको 1 + 1/8 लिख सकता हूं? और इसको 1 को परसेंटेज में बदलूं 100%, और ये 12:1/2%। जल्दी से देखो, क्या ये 112:1/2% नहीं हो गया? अरे बोलो सही है। और इसी चीज को 112.5% आ रहा होगा समझ में? या 1/8 की परसेंटेज को सीधा क्या करो, 9 टाइम कर दो, अगर डेसिमल में ही देखना है, यही आएगा अपना। आगे बढ़ते हैं, देखो तो इसके ऊपर भी प्रैक्टिस आपने करनी है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लिखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने कल की क्लास में भी बताया था, 1/9 11:1/9% होता है, या 11.11% होता है। सही है। 9 है तो परसेंटेज में भी 9 होगा, टेंशन मत लेना, सीधा सा याद करने का अपना तरीका है। आप भी बताओ, अगर मैं 2/9 कर दूं, क्या 2/9 1/9 का डबल है, तो इसकी परसेंटेज का भी डबल होगा। और 11 × 2 22 इज टू 2/9%, या इस वाली वैल्यू का डबल 22.22%, ये भी हो सकता है डेसिमल में। अब तो कहानी समझ रहे होंगे स्टूडेंट्स, भी बन कैसे रही है बातें। अगर मैं आपको 4/9 स्टार लगा के लिख लूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 4/9,
या तो ये देखो 11:1/9% का 4 टाइम, क्योंकि 1/9 का 4/9 4 टाइम्स है फ्रैक्शन का, तो परसेंटेज का भी 4 टाइम होगा। तो 44:4/9%। अगर इसको 4 गुना कर दूं तो 44.44%। समझ रहे हो सारे के सारे? सही है। आगे बढ़ते हैं, देखो एक बार नोट कर लेना इसको। ऐसे ही 1/9 11:1/9% या 11.11%। अगर मैं स्टूडेंट 5/9 की बात करूं तो आप जल्दी से बताओ 11:1/9% का क्या 5 टाइम नहीं होगा? और 11 पंजे 55 इस टू 5/9, या इसका 5 गुना 11 पंजे 55.55%। सही है। ऐसे ही अगर मैं 8/9 करूं, 8/9 या तो 11:1/9% का 8 टाइम 88:8/9। सही है। और इसका 8 टाइम 88.88%। सही है स्टूडेंट्स। या इसी चीज को 8/9 को 1-1/9 लिख सकते हैं। बोलो 1 को परसेंट में बदल दो 100% और इसको परसेंटेज में बदल दो 11:1/9%। आ रही है बात समझ में? इसका कि कंप्लीट नंबर क्या होगा? बोलो 12 और 100 में से 12 गया तो 88, 9 एज इट इज, और 9 और 1 का डिफरेंस 8। तो ये देखो आंसर तो यही आया था कि नहीं आया था? नोट कर लो स्टूडेंट जल्दी से। आ रही होगी बात समझ में? बढ़ते हैं आगे। वन बाई 11 लिखते हैं। 9:1/11%। इसी चीज को 9.09% डेसिमल में लिख सकते हैं। कल बताया था मैंने, जो स्टूडेंट पहली बार वीडियो देख रहे हैं, मैंने अभी बोला है कि वो इससे पहले वो पहले वाली वीडियो देखें भी, ताकि आपको परसेंटेज की सारी कहानी समझ में आ जाए। अब आप ये बताओ, अगर मैं 2/11 करूं, अब आपको सभी को बात आ रही होगी समझ में, साथ के साथ लिखा करो। तो क्या 9:1/11% का डबल, क्योंकि इस फ्रैक्शन का डबल तो परसेंटेज का भी डबल, 9 दूनी 18 इस टू 2/11%। सही है। अरे बोलो 1/11 का इंटू 2 होगा तो 2/11, और इसका डबल करोगे क्योंकि 1/11 का ही डबल 2/11, तो इसकी इस वाली वैल्यू का डबल 18, 9 दूनी 18, 18.18% ये हो जाएगा। अब एग्जाम में ऐसी ऐसी परसेंटेज दे रहा है जो आपको देख के ही इसके बेस पे क्लिक होंगी भी 9.09 का डबल है, तो ये 9.09 क्या है अपना 1/11 है। सही है। अगर मैं आपको बोलूं 3/11 तो आप बोलोगे 9:1/11% का 3 गुना कर दो और 9 तिया 27 इस टू 3/11%। अब इसका 3 गुना बहुत इंपॉर्टेंट 27.27%। ये वैल्यू बहुत बार आ चुकी है। सही है। अगर मैं 4/11 करूं तो आप बोलोगे 9:1/11% को क्या कर दो 4 गुना कर दो, 9 चौके 44 इस टू 4/11%। स्टूडेंट सारी है बात समझ में? इस वाली वैल्यू का 4 गुना, इस वाली वैल्यू को 9 चौके 36.36%। सही है। ये तभी क्लिक होगा जब हमें ये याद होगा कि 1/11 को डेसिमल में ये भी लिख सकते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार नोट कर दो सारे।
आगे बढ़ते हैं। देखो अगर मैं आपको लिख दूं 10/11 लिख दूं सीधा, सही है, क्या मैं इसको 1 - 1/11 लिख सकता हूं? 11 एकम 11 माइनस 1 10/11। 1 को परसेंटेज में बदल दो 100% और 1/11 की परसेंटेज में वैल्यू 9:1/11%। इसका की कंप्लीट नंबर 10 होगा और 100 में से 10 गया 90, 11 एज इट इज, और 11 और 1 का डिफरेंस 10। अरे सही है, आ रही है बात समझ में? अब 90.10 को देखो, 10 को अगर हम 11 से डिवाइड करें तो 0, ये 0, 11 निमे 99, कितना बचा 1, और यहाँ पे फिर अपने पास 0, और ये अपने पास यहाँ फिर कैरी करोगे 0, और ये अपने पास 0 ऊपर से कैरी, और ये 9 समथिंग ऐसी वैल्यू आएगी। यानी कि इस वाली वैल्यू को आप क्या करो, सीधा 10 टाइम कर दो। इस वाली वैल्यू का 9.09 इंटू में अगर 10 करोगे 10 के साथ गुणा होगा। तो अगर इसको डेसिमल, जैसे मैं इसका मैं डेसिमल, इस वाली वैल्यू का डेसिमल हटा दूं तो ये अपने पास 90.9 ऐसा बनेगा। ये देखो एक पॉइंट तक वैल्यू, इतना परसेंट बनेगा कि नहीं बनेगा? स्टूडेंट्स आ रही है बात समझ में? देखो आगे बढ़ते हैं। इसी वाली वैल्यू के ही मल्टीपल में वैल्यू आती जाएगी जितनी भी आगे वाली वैल्यू है। देखो आगे बढ़ते हैं, नोट कर दो एक बार इसको। आगे बढ़ते हैं। देखो 1/12 यानी कि 1/12 इंटू में 100%, ऐसे करते हैं। अरे सही है कि नहीं है? तो 4 × 12, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25/3, 8:1/3 कल की क्लास में नोट करवाया था कि नहीं करवाया था? और इसको क्या लिख सकते हैं, 8.33% लिख सकते हैं। समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? बोलो। चलो आगे बढ़ते हैं। इसी चीज में अगर मैं 3/12 क्योंकि 3/12 क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि 1/4 हो जाएगा कटने के बाद, तो ये नहीं करते। अब इसी में लिखता हूं मैं 5/12। तो आप ये बताओ, क्या 8:1/3% का भी 5 गुना होगा कि नहीं होगा? क्योंकि 1/12 को 5 टाइम, तो इसकी परसेंटेज का भी 5 टाइम होगा। 8 पंजे 40, 5/3। अब आप ये बताओ, क्या 5/3 लिखना सही है? आप बोलो नहीं है सही। इसको सीक्वेंस में लिखने के लिए 40 + 5 को अगर 3 से डिवाइड करें 1:2/3, और 40 + 1 41:2/3%। और कल मैंने नोट करके भी लिखवाया था इसी चीज को, 41.66%, यानी कि 2 को अगर 3 से डिवाइड करोगे तो डेसिमल के 2 बाद तक वैल्यू क्या आएंगी, 66 आएंगी। सही है, आ रही होगी बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। अगर मैं 7/12 लिखूं तो 8:1/3% का भी क्या कर दें, 7 टाइम, क्योंकि इसका 7 टाइम है। और 8 × 7 56 7/3। सही है। तो आप ये बताओ 56, 7 को 3 से डिवाइड करोगे 3 दूनी 6 1/3। अरे बच्चों बात आ रही है समझ में? 56 और 2 58, 58:1/3%। सही है, या 58.33%। एक बार नोट कर लो इसको। आगे बढ़ते हैं।
अगर मैं यहाँ लिख दूं आपको 11/12 लिख दूं स्टूडेंट्स, 11/12, तो क्या इसको 1 - 1/12 लिखा जा सकता है? अरे 12 एकम 12 माइनस 1 11/12, सही है? आप बोलो बिल्कुल सही है। अब आप ये बताओ 1 को परसेंटेज में बदलोगे 100% और इसकी परसेंटेज में वैल्यू 8:1/3% लिखा हुआ है और आपको पता है अभी बनती कैसे है। इसके आगे कंप्लीट नंबर 9 होगा और 100 में से 9 गया तो आप बोलोगे 91 और 3 एज इट इज, ऊपर इन दोनों का डिफरेंस 2 और यही इसकी परसेंटेज। डेसिमल में क्या लिख सकते हैं? 91.66% लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स आ रही होगी बात समझ में? इसी में अगर मैं 13/12 लिख दूं तो क्या मैं इसको 1 + 1/12 लिख सकता हूं? 100% 1 को परसेंटेज में बदल दिया और 1/12 को 8:1/3% और इसको सिंपल ऐड कर दो 108 108:1/3% या 108.33%, क्योंकि 1/3 की डेसिमल में वैल्यू क्या आएगी? 0.33 और यही इसका आंसर। एक बार नोट कर दो स्टूडेंट जल्दी से, आगे बढ़ते हैं। देखो इसी चीज में अगर मैं आपको लिख दूं 23/12, सही है? 23/12, तो क्या 23 को मैं 2 - 1/12, देखो 12 दूनी 24 से एक कम है कि नहीं है? बोलो, इतना सोचना है स्टूडेंट आपने, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया। 12 दूनी 24 माइनस 1 23/12 और 2 को परसेंट में बदल दो, आप बोलो 200%। और 1/12 को 8:1/3%, अरे सही है। 8 से स्टार्ट हो रहा है मिक्स फ्रैक्शन तो इसका कंप्लीट नंबर 9 और 200 में से 9 गया 191, 3 एज इट इज और 3 और 1 का डिफरेंस 2 और यही इसका आंसर। इसी चीज को हम क्या लिख देते हैं? 191.66%, क्योंकि 2/3 क्या होता है स्टूडेंट? 0.66, डेसिमल के 2 बाद तक वैल्यू। आगे बढ़ते हैं, नोट कर लेना एक बार इसको जल्दी से। तो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। 1/14, 1/14 क्या लिखवाया था? 7:1/7%। और इसी चीज को 7.14% लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? सही है। अब आप ये बताओ 2/14, 2/14 तो कट के 1/7 हो जाएगा। अगर मैं बोलूं 3/14 तो क्या 7:1/7% का 3 गुना नहीं होगा? सही है, समझ रहे हो? क्योंकि इसका 3 टाइम तो इसकी परसेंटेज का भी 3 टाइम, 3 सत्ते 21 = 3/7%। और इसका 3 गुना कर दो 14 × t, 14 × 3 42। स्टूडेंट सभी को आ रही होगी बात समझ में? ठीक है। इसी चीज को अगर मैं बोलूं कि 5/14 अगर मैं लिखूं तो आप बोलोगे 7:1/7% का 5 गुना कर दो। क्लियर है? 7 पंजे 35 = 5/7%। क्लियर है? और इसी वाली वैल्यू को अगर हम 5 गुना करें 7.14 इंटू में 5, 4 पंजे 20, 5 चौके 20, 2 5 एकम 5 और 2 7 और 7 पंजे 35, यानी कि ये डेसिमल में वैल्यू 35.7% ये लिखोगे।
एक बार इसको नोट कर लो, सही है। इसके ऊपर भी स्टूडेंट आपने प्रैक्टिस करनी है, समझ रहे हो। अभी मैं इसका सिर्फ ये बनाना कैसे, परसेंट फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलना है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे क्लास में आपको, क्योंकि एक बार ये बातें समझानी बहुत जरूरी है। देखो आगे बढ़ते हैं। वन बाय 15 को स्टूडेंट्स हम क्या लिखेंगे, 1/15। अगर हम किसी बच्चे को नहीं पता भी कन्वर्ट कैसे होता है, वैसे याद रखना है 6:2/3% होता है। और बनता कैसे है, इंटू 100%, 5 × 15 और 5 दूनी 10, 20/3, 6:2/3% या 6.66%। अरे सही है। अगर मैं आपको बोलूं कि 2/15 कितना होगा, तो बस अब आपको सभी को आ रही होगी कहानी समझ में। तो 6:2/3% का क्या कर दो, डबल कर दो, और 6 दूनी 12, 2 दूनी 4। लेकिन ये लिखना सही नहीं है, आपको भी दिख रहा है। तो आप बोलो 12 + 1:1/3, 4 को अगर 3 से डिवाइड करोगे, और 1 और 2, 12 और 1, 13:1/3। और इसी चीज को ये लिखोगे डेसिमल में। और जब भी अब देखो अगर ऐसी ऐसी परसेंटेज आ रही है अब सिंप्लीफिकेशन में भी और टॉपिक्स में भी, तो स्टूडेंट देख के डर जाते हैं कि हाँ 13.33%, लेकिन इस चीज से आपको क्लिक हो जाएगा जल्दी। सही है, चले आगे। नेक्स्ट लिखते हैं 1/16, 6:1/4%, 6.25% होता है स्टूडेंट। सही है, कल की क्लास में लिखवाया था, इतनी तो आपने देख ही लिया होगा। और जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं, इससे पहले वाली वीडियो देखें, तभी आपको ये सारी बातें आएंगी समझ में। और परसेंटेज को हमने ऐसे ही यूज करना है, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि बड़ी बड़ी परसेंटेज होंगी, नहीं तो हम उसको सिंप्लीफाई करने में ही हमारा कितना टाइम लग जाएगा। और कल की क्लास में हम पढ़ेंगे परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलना है। देखो आगे, अगर मैं इसी में 3/16 लिख दूं, तो आप जल्दी से बताओ क्या इस परसेंटेज का 3 गुना नहीं करोगे। सही है, अगर इसका मैंने 3 गुना कर दिया, 6×3 = 18 3/4% या 18.75%, क्योंकि इसका 3 गुना हो जाएगा। आ रही है स्टूडेंट बात समझ में, नोट कर दो। अब आप ये बताओ, अगर मैं 1/32 लिख दूं, 1/32 एग्जाम में आई थी ये बात, 1/32, तो आप ये बताओ 1/32 क्या 1/16 का हाफ नहीं है। 1/6 यानी कि चाहे मैं इसको अगर डिटेल में करूं, यानी कि मैं इसको इसमें बदलूं परसेंटेज में, इनटू में 100 और परसेंटेज, ये अपने पास 8 4 8 और ये 2 5 25 और 8 × 24, 8 × 24, 3:1/8। अरे बोलो सही है कि नहीं है। आप मुझे बताओ इस चीज को 3 पॉइंट, यानी कि इसका हाफ 1.25%, ये हो जाएगा 1/32 की परसेंटेज। अरे बोलो सही है कि नहीं। अब देखो एग्जाम में क्या पूछा था उसने, मैं यहां लिख रहा हूं 3/32 जो वैल्यू दी थी। तो 3/32 क्या 3:1/8, क्योंकि 1/32 की परसेंटेज में वैल्यू ये है, तो इसका 3 गुना, 3 × 9 3/8%, या इस वाली वैल्यू का 3 गुना, 3 × 9 0.375%। देखो ये वाली ऐसी ऐसी वैल्यू आ रही है। अब
क्योंकि जैसे जैसे लेवल बढ़ रहा है वो अपना लेवल भी बढ़ा रहे हैं अभी, ताकि अब जो बच्चे जो इसको डिटेल में कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे, रट्टा तो मारना नहीं है, तभी इसको क्लिक कर पाएंगे। चलो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको बता दिया अपनी तरफ से, बाकी आपने प्रैक्टिस करनी है। कल की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। और स्टूडेंट्स एक सबसे जरूरी बात, मंडे से मैं अपना शेड्यूल आपको बता दूंगा कि हाँ मंडे से क्लासों का शेड्यूल, क्लास का जो टाइम ड्यूरेशन है वो भी बढ़ा देंगे, एक भी कब एसएससी क्लास होगी, क्योंकि हमने पैरेलल लेके चलना है। मैथ का मतलब ये नहीं है कि हाँ मैथ चाहे बैंकिंग का मैथ हो या एसएससी का मैथ हो, हमने कंप्लीट करना है। और वीडियो अगर अच्छी लगती है स्टूडेंट, लाइक शेयर और कमेंट जरूर किया करें। अपने व्हाट्सएप पे फेसबुक वाले फ्रेंडों पे डेली जो वीडियो मैं डालता हूँ भी, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, मुझे भी हिम्मत मिले इस चीज़ की भी हाँ भाई सभी आप देख रहे हो, कमेंट कर रहे हो। कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा किया करो, शेयर किया करो। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, थैंक्स, कल मिलते हैं।